शरीर, आत्मा और परम तत्व सभी को संरेखित करने के उत्सव शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन एक प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था तक पहुंच रहा है। मित्रों, डिजिटल इंडिया जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं और 11 साल पीछे देखकर मुड़कर देखते हैं तो इस देश में हम कल्पना नहीं कर सकते। आज तो 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। आप कल्पना कर सकते हैं, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में, पूरे परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। और आज यही भारत 11-12 सालों के बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के आधे डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहे हैं। इसका मतलब है दुनिया में 2 डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसमें से एक भारत में होता है। तो एक और पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन और एक और भारत के ट्रांजैक्शन। ये परिवर्तन केवल 11-12 साल के अंतराल के अंदर आया है और आज वही डिजिटल इंडिया गरीबों को सस्ता अनाज देने के क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है। मैं प्रहलाद जोशी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि काम कितना कठिन था, मगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सारी राज्य सरकारें, भारत सरकार के मैती डिपार्टमेंट के साथ, इस सभी के साथ संकलन कर एक लीक प्रूफ सिस्टम प्रहलाद जी के नेतृत्व में मोदी जी के माध्यम से आज देश को लोकार्पित किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि यह पद्धति से गरीबों को राशन देने का जो हमारी पद्धति है खाद्य और आपूर्ति मंत्रालय का, उसमें से संपूर्ण रूप से भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो जाएगा और पारदर्शी तरीके से गरीबों को अनाज मिलने की शुरुआत होगी। देश के कई हिस्से ऐसे हैं, कई माओवादी क्षेत्र जो पहले थे, वहां पर नॉर्थ ईस्ट के अशांत क्षेत्रों में, गरीब क्षेत्रों में, और जो कहा आकांक्षी जिले हैं जो आज भी पिछड़े रह चुके थे, वो जिलों में 5 किलो अनाज पारदर्शिता के साथ गरीब के पास नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मोदी जी दिल्ली से मेरे लिए 5 किलो अनाज भेज रहे। बीच में सिस्टम का कोई बिचौलिया ये अनाज को चाऊ कर जाता था, मगर आज कोई उंगली भी नहीं डाल पाएगा। सीधा डिजिटल तरीके से उसको अपना अधिकार मिलने की व्यवस्था हो जाएगी। जिस तरह से डीबीटी ने इस देश में से 15 लाख करोड़ से ज्यादा घपले घोटाले को समाप्त कर दिया, इसी तरह से खाद्य आपूर्ति मंत्रालय का एक कदम आने वाले दिनों में ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुनिश्चित करेगा, उसका मुझे भरोसा है। और नरेंद्र मोदी जी का जो मंत्र है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको आज जमीन पर उतारने का काम एक नए क्षेत्र के अंदर हो रहा है। टेक्नोलॉजी और मोदी जी की मानवों के प्रति संवेदना, गरीबों के प्रति भावना, शुद्धता और सच्चाई, ये दोनों का